कॉर्पोरेट की दुनिया में कहते हैं ना, भरोसा ही सब कुछ है। पर सोचिए, जब कोई बड़ी कंपनी जानबूझकर झूठ बोलती है तो उस टूटे हुए भरोसे की असली कीमत क्या होती है? क्या ये सिर्फ थोड़ा बहुत जुर्माना है या कुछ और? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। हम एक ऐसी रिसर्च को देखेंगे जो ये बताती है कि जब कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ हेराफेरी करती है तो उसे इसकी सजा कितनी बड़ी और कितनी लंबी मिलती है। देखिए, अक्सर हमें यही लगता है कि ऐसी कंपनियों पर थोड़ा जुर्माना लगा और बस बात खत्म। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा सीरियस और सच कहूं तो चौंकाने वाली है। यहां हम दो मेन नतीजों की बात कर रहे हैं। पहला तो है भारी भरकम पैसों का नुकसान और दूसरा है समय, मतलब एक ऐसा घाव जो वक्त के साथ भरता ही नहीं है। आइए इन दोनों को जरा और करीब से समझते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि भाई हम यहाँ किस तरह के झूठ की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी अनजाने में हुई गलती नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जानबूझकर की गई धोखाधड़ी की। मतलब ये वो सिचुएशन है जब एक कंपनी सोच समझकर पूरी दुनिया को धोखा देने का फैसला करती है। ये कोई अकाउंटिंग की मामूली गलती नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फ्रॉड है। अच्छा, तो जब कोई कंपनी ऐसा करती है तो इसका सीधा असर पड़ता है उसके पैसों के लेन देन पर, खासकर तब जब वो बैंकों के पास लोन लेने जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस अविश्वास की कीमत क्या है? यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। धोखाधड़ी के पर्दाफाश होने से पहले बैंक इन झूठी कंपनियों और दूसरी ईमानदार कंपनियों में कोई फर्क ही नहीं कर रहे थे। दोनों को करीब करीब एक ही इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही झूठ सामने आता है, पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। बैंक तुरंत एक्शन लेते हैं। जिस कंपनी ने फ्रॉड किया उसके लिए लोन पर ब्याज की दरें आसमान छूने लगती हैं, जबकि उसकी जैसी ही दूसरी ईमानदार कंपनी के लिए दरें वैसी की वैसी ही रहती हैं। अच्छा, तो ये नुकसान असल में है कितना बड़ा? ये है 49 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी। मतलब इंटरेस्ट रेट में सीधे सीधे 32% का उछाल। और सोचिए, जब हम बात कर रहे हैं $427 मिलियन के एवरेज लोन की, तो ये रकम कितनी बड़ी बन जाती है। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये तो कंपनी के खजाने पे सीधा हमला है। लेकिन इस पूरी रिसर्च का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो ये नहीं है कि सजा मिलती है, बल्कि ये है कि ये सजा आखिर कब तक चलती है। जरा इस पर नजर डालिए। ये जो रेपुटेशन टैक्स है वो समय के साथ कम नहीं होता। पहले साल 32% ज्यादा, दूसरे साल 29% ज्यादा, और कमाल की बात देखिए, 6 से 8 साल बाद ये बढ़कर 51% हो जाता है। कोई गिरावट नहीं, बल्कि ये दाग तो समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी ऐसी मुसीबत में फंसती है तो वो चुपचाप तो बैठेगी नहीं। वो अपनी इमेज को, अपनी प्रतिष्ठा को सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। तो ये कंपनियां करती क्या हैं? ये कुछ आम तरीके हैं जो वे अपनाती हैं। सीईओ और सीएफओ को नौकरी से निकाल देना, ऑडिटर को बदल देना, और मार्केट को ये सिग्नल देने की कोशिश करना कि देखो हम बदल गए हैं, आप हम पर भरोसा कर सकते हो। और ऐसा करने वाली कंपनियां कम नहीं हैं। डेटा ये दिखाता है कि 88% फर्में डैमेज कंट्रोल के लिए इनमें से कम एक कदम तो उठाती ही हैं। मतलब वो वाकई में कोशिश करती हैं। पर अब आता है $1 मिलियन का सवाल। क्या इन सब कोशिशों का कोई फायदा होता भी है? क्या बैंक्स जो पैसा उधार देते हैं इन बदलावों को देखकर पिघल जाते हैं? मतलब क्या सीईओ को निकालने से, नए ऑडिटर लाने से या बोर्ड बदलने से बैंकों का भरोसा वापस जीता जा सका? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनियों ने सीईओ निकाल दिए, ऑडिटर बदल दिए, बोर्ड में सुधार कर दिए, सब कुछ किया, लेकिन नतीजा 6 से 8 साल बाद भी उन पर वो भारी जुर्माना लग रहा था। मतलब बैंकों जैसे जो स्मार्ट लोग हैं वो इन दिखावटी बदलावों से बेवकूफ नहीं बने, उनका भरोसा वापस नहीं आया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख बहुत सीधी है और बहुत सख्त भी। खुद रिसर्चर्स इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, एक बार जब प्रतिष्ठा चली जाती है तो उससे वापस पाना या तो नामुमकिन हो जाता है या फिर उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि कंपनी दे ही नहीं पाती। आखिरकार बात बस इतनी सी है, खासकर उन लोगों की नज़र में जो बिजनेस को अंदर बाहर से समझते हैं। जैसे कि बैंक, एक बार भरोसा टूटा तो मतलब टूटा। इसे ठीक करने की कोशिश करने से लाख गुना बेहतर है कि इसे कभी टूटने ही न दिया जाए। जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, झूठ का रास्ता कभी मत चुनो। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर एक झूठ की कीमत इतनी ज्यादा है जो सालों साल चुकानी पड़ती है, तो फिर ईमानदारी और भरोसे को बनाए रखने की असली कीमत क्या होगी? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।